नमस्ते। आप सभी का स्वागत है और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में जो क्यूआर आप देख रहे हैं उसको स्कैन करके हमें पत्रम पुष्पम से सहयोग भी अवश्य करें। अब धीरे धीरे परतें खुलती जा रही हैं कि आखिरकार जब भारत पूरी तरह से अपर हैंड पर था तो ये सीज़ फायर क्यों हुआ, और वो सीज़ फायर इसलिए हुआ कि पिटाई पाकिस्तान की नहीं, पिटाई अमेरिका की हो रही थी। ये जो सारा का सारा आप देख रहे हैं, जिस तरह से हमारे जनरल्स धीरे धीरे टिप 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 करके सूचनाएं निकाल रहे हैं बाहर, उससे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई ये वाकई जो कुछ अभी टेम्परेरी पॉज है, ये टेम्परेरी पॉज ही है। और जो कहा मोदी जी ने कि भाई ऑपरेशन सिंदूर जारी है, वो यही है कि भाई ये नेगोशिएशन जो है, ये ऑपरेशन सीज़ फायर जो कुछ भी हुआ है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं हुआ है, ये भारत और यूएस के बीच में हुआ है। ये एक लाइन ऑफ थॉट है, इस पर आप लोग भी विचार करें और इस पर कमेंट भी करें। इसलिए जब हमारे सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जाते हैं शांग्री-ला में, शांग्री-ला डायलॉग्स में, और शांग्री-ला डायलॉग्स में ये कहते हैं कि साहब कि हाँ पहले दिन हमारे जेट डाउन थे लेकिन बाद में सारे जेट हमारे उड़े, तो उसको जो है वो लोग इंटरप्रेट करते हैं जेट शॉट डाउन, ब्रैकेट में लिखते हैं शॉट डाउन। अरे वो कह रहे जेट डाउन थे। जेट डाउन का मतलब समझते हैं ना, मैं कब से कह रहा हूँ कि कोई भी मशीन डाउन होती है उसका ये मतलब होता है कि वो मशीन जो है वो टेम्परेरीली काम नहीं कर पा रही है, और उसके बाद फिर वो जब मशीन वापस काम करने लगती है तो वो कहते हैं कि साहब कि इट इज़ बैक अप। तो ये डाउन और अप का जो सारा का सारा खेल है वो डेलिब्रेट सेटअप है, जानबूझ के किया जा रहा है। जानबूझ के जो सूचनाएं हैं वो पूरी नहीं दी जा रही हैं। जानबूझ के यूएस को पाकिस्तान से निकलने का मौका दिया जा रहा है। यूएस को बता दिया है कि भाई देखो, तुमने अपने न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ स्टोर कर रखे हैं हमें पता है। हम तो फुल फ्लेज्ड कॉन्फ्लिक्ट में जाने के मूड में हैं, और फुल फ्लेज्ड कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगे तो तुम्हारे ये सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन्स और जो भी तुमने और चीज़ें छुपा रखी हैं यहाँ पर, जो लिसनिंग पोस्ट बना रखी हैं, जो अन्य चीज़ें तुमने यहाँ सेफ हाउस करके रखी हुई हैं, वो सारी की सारी चली जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें पाकिस्तान को अब नेस्तो नाबूद करना है। और इसी बहाने जो पाकिस्तान जो बार बार धमकियां दे रहा है कि हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ कर लेंगे, हम मॉडर्नाइज़ कर रहे हैं अपना न्यूक्लियर आर्सेनल, तो ये भारत को वही और एक्सक्यूज़ देता है कि भारत एक और न्यूक्लियर टेस्ट करे कि भाई पाकिस्तान धमकी दे रहा है, हमें अभी न्यूक्लियर टेस्ट करके हमें भी अपने वेपन्स मॉडर्नाइज़ करने हैं। और साथ में एक जो बार बार बात आती है कि साहब कि हमारा जो थर्मो न्यूक्लियर टेस्ट था वो इनकम्प्लीट रह गया था, तो उसको दोबारा करके देख लेते हैं कि हमारा जो थर्मो न्यूक्लियर टेस्ट भी हो जाएगा, उसके बाद तो एक ही काफ़ी है, एक इस्लामाबाद पे दे दो, पूरा का पूरा पंजाब गया। तो यूएस ने यहाँ से निकलने का एक रास्ता भारत से मांगा, भारत को कहा कि भाई आपकी जो मर्ज़ी हो वो कर लेना, थोड़ा टाइम दे दो कि हम अपना फुटप्रिंट यहाँ से हटा लें, हम अपना फुटप्रिंट यहाँ से हटा लें, उसके बाद तुम पाकिस्तान को मारो, कुछ करो, हमारे जो लोग बाग हैं उनको भी हम यहाँ से निकाल लेते हैं, उसके बाद कुछ भी करते रहो तुम लोग, हमें कोई लेना देना नहीं है। ये हुआ है। ऐसी मेरी एक एनालिसिस है, ऐसा मेरा सोचा हुआ विश्लेषण है, और आप देखेंगे अभी तक जो भी मैंने विश्लेषण किए हैं वो बाद में जो इनपुट्स आए हैं उससे कंफर्म हुए। अच्छा, ऐसे मैं क्यों कह रहा हूँ, अब आप ज़रा चेन देखिए। चेन शुरू होती है, हमारे जो डायरेक्टर जनरल्स थे ऑपरेशंस के, नेवल ऑपरेशन, एयर ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन, उन तीनों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ से वो आरंभ होते हैं, जिसमें वो बहुत सारे जो उनके पास सैटेलाइट इमेजेस थी वो दिखा के और उन्होंने ये क्लेम किया कि हाँ भाई ये सब हमने किया है। और साफ साफ जिस तरह से किराना हिल्स वाली जो स्ट्राइक थी और उसको जिस टर्म में
व्यंग से मना किया एयर मार्शल भारती ने, वो संदेह का एक जन्मदाता था। सबसे पहले वहाँ से संदेह उत्पन्न हुआ कि भाई ये क्या बात है, ये साफ साफ सबको दिख रहा है कि आपने एक न्यूक्लियर वेपन साइट हिट की है जहाँ पर न्यूक्लियर वेपन स्टोर किए जाते हैं। आपके पश्चिम के जो बड़े बड़े जाने माने जो एनालिस्ट हैं, टॉम कूपर जैसे, सब कह रहे हैं कि साहब कि यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स की एक स्टोरेज साइट है, लेकिन आप कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं। लोगों ने उसका अनुमान ये लगाया कि ये इसलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने शेयर नहीं किया है इसको, जो उनकी ट्रीटी है भारत और पाकिस्तान की, जिसमें अपनी न्यूक्लियर साइट्स सारी की सारी, चाहे वो मिलिट्री साइट्स हो या सिविलियन साइट्स हो, वो सब शेयर करनी होती है, वो शेयर नहीं किया, इसलिए शायद ये मना कर रहे हैं। लेकिन अब सच सामने आता जा रहा है, वो मना इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो यूएस के वेपन्स हैं। अब यूएस को उनको वहाँ से निकालना है, और यूएस उनको वहाँ से धीरे धीरे निकाल रहा है, या निकालेगा, नहीं तो उनको फिर डीएक्टिवेट करेगा या कुछ भी करेगा। वो इस स्थिति में उनको नहीं छोड़ने वाला है कि साहब कि वो नष्ट हो जाए। अब आप सीक्वेंस देखें, कैसे कैसे टिप टिप करते हुए सूचनाएं आ रही हैं। सीडीएस ने पहले ये एक धमाका किया जिसमें लोगों ने कहा कि साहब अरे हमारे तो रफ़ाल भी पिट गए और हमारे तो सुकोई भी पिट गए, पता नहीं क्या क्या बोला। फिर उन्होंने जो कुछ भी कहा उसको लोगों ने क्लैरिफाई किया, हमने भी क्लैरिफाई किया, और अब पूना यूनिवर्सिटी में वो वापस आते हुए शांग्रीला से, सिंगापुर से, वो वहाँ बैठते हैं और कहते हैं कि भैया लॉसेज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ओनली आउटकम्स आर इम्पॉर्टेंट। कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि हमारे कितने फाइटर्स गए। अब देखिए, उसके बाद फिर सरकार सूचना लीक कर देती है। सरकार कहती है कि 9 तो फाइटर गए हैं और हमारे पास उसका पूरा प्रूफ है। 6 तो कम से कम 6 जो हैं वो तो उसके ऊपर तो पूरा रेडार सिग्नेचर है, यानी कि रेडार पर वो दिख रहा है, उसको लॉक किया गया, लॉक करने के बाद उसके ऊपर वेपन फायर किया गया और वेपन फायर करने के बाद वो स्क्रीन से गायब हो गया। ऐसे मिनिमम 9 हैं, और बाकी F-16 जो हैंगर में रखे हुए थे वो कितने हैं उनका पता नहीं चल रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने एक और शातिराना हरकत की है, और वो ये है कि वो वहाँ से अपनी डेब्रीज भी नहीं हटा रहा है, वो उसी के ऊपर बुलडोज़र चला के और उसको वहाँ पे दफना दे रहा है, और जहाँ उसके लोग मरे हैं उनको भी बॉडीज़ भी नहीं निकाल रहा है, उनको वहीं उसी स्थान पर ऊपर से बुलडोज़र चला के और उनको उसी के अंदर धन्य है पाकिस्तान की सेना। ये नूरखां में हुआ। नूरखां एयरबेस की जो सूचना आई कि वहाँ पर एक C4 और इंटेलिजेंस सिस्टम था, C4 प्लस इंटेलिजेंस। C4 का मतलब होता है कि कंट्रोल, कमांड, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन प्लस इंटेलिजेंस को C4I बोलते हैं। तो वो जो C4I सेंटर था उसके ऊपर उसके वेंट में से अंडरग्राउंड था, लेकिन अंडरग्राउंड में भी आपको वेंटिंग तो करनी पड़ती है ना, तो उसका जो वेंटिलेशन सिस्टम था उसमें बॉम्ब मार दिया और अंदर जाके उनको सबको ख़त्म कर दिया। लेकिन उसको पाकिस्तान क्या कर रहा है कि उसको ऊपर से डिमोलिश करके उनको दबा दे रहा है, उनकी बॉडीज़ भी निकालने का प्रयास नहीं कर रहा। यानी जिंदा तो छोड़िए, पाकिस्तान तो अपने जो मरे हुए लोग हैं उनकी भी कोई इज्जत नहीं करता, कोई उनका आदर सम्मान नहीं रखता। पाकिस्तान है, इसीलिए उसको पाकिस्तान कहते हैं। नापाक है, इसलिए वो अपने आप को पाकिस्तान कहलाना अच्छा समझता है। उसके बाद ये सूचना लीक होती है। लीक होने के बाद फिर वो एक ANI के साहब हैं, वो उसको डॉक्यूमेंट करके और उसको बताते हैं। लेकिन अब यह सामने आ रहा है कि भाई 6 तो उड़ा दिए गए हवा में फाइटर, उसके अलावा एक 300 किलोमीटर की दूरी पर उड़ा दिया गया।
जो उनका एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम वाला जहाज़ था, एक ग्राउंड पे गया बोलारी एयरबेस में, लेकिन बोलारी एयरबेस में कह रहे हैं कि उसमें 4-6 F-16 भी थे। इसी तरह से शहबाज एयरबेस पे वहाँ पे F-16 थे, इधर सरगोदा में भी थे, नूर खान में भी थे। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि कुल मिला के 18 तो F-16 गए हैं और 4-5 JF-17 गए हैं। 1-2 J-10 भी चले गए हों तो उसमें कोई आशंका की बात नहीं है। तो इनके कोई 20-22 तो फाइटर गए हैं और बाकी एक ट्रांसपोर्ट प्लेन गया है, एक रिफ्यूलर गया है और 2 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग प्लेन गए हैं। तो इनका तो भाई 2 दर्जन का हिसाब बन रहा है, 2 दर्जन प्लेन चले गए। और इसके अलावा इन्होंने खुद ने कल, जो हमने आपको बताया था, कल जो सुमित पीर जी के साथ में हमारा वार्तालाप हुआ था उसमें हमने बताया था कि इन्होंने 8 और जगह स्वीकार कर लिए कि साहब कि यहाँ पे हमारे ऊपर हमले हुए हैं। जिसमें पेशावर है, अटक है, गुजरात है, गुजरांवाला है और छोर यानी कि बिल्कुल बाड़मेर, जहाँ के मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहा हूँ, उसके जस्ट अक्रॉस सिंध में छोर, और हैदराबाद, लाहौर, ये सारे के सारे इन्होंने स्वीकार कर लिए कि साहब कि यहाँ पे हमारी झांग, हाँ, ये सारे के सारे हमारी पिटाई यहाँ पे और हुई है। और ये उन्होंने जो दूसरों को सबमिट की है, दूसरों को जो सबमिट किए हैं डॉजियर्स, उसमें स्वीकार किया है। तो भाई हम तो 11 कह रहे थे, 11 के साथ 8 और आ गए, अब क्या होगा भाई लोगों। तो भाई ये जो पूरा का पूरा नैरेटिव चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की ये तैयारी हो रही है, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट आप लोगों के सामने अपना मंतव्य रख देना चाहता हूँ। और ऑपरेशन 2.0 की तैयारी हो रही है और ये जो समय दिया गया है वो समय अमेरिका को दिया गया है कि तुम यहाँ से निकल लो, नहीं तो तुम्हारे जो हार्डवेयर वाले जितने भी तुम्हारा हार्डवेयर यहाँ रखा हुआ है, चाहे बॉम्ब्स हो, चाहे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हो, और चाहे तुम्हारे F-16 वगैरह जो है वो तुम अलग से इनको दे रखे हो, कुछ भी हो, सब निकाल के यहाँ से पहली फुर्सत में रुखसत हो लो। ये सीज फायर का असली कारण है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।